मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास सेवेंथ वर्कशीट आज हम सॉल्व करेंगे। क्लास सेवेंथ का मैथमेटिक्स का वर्कशीट है जो एपीएस मुंबई का है। आप भी अगर चाहते हो कि आपका प्री बोर्ड एग्जाम के मार्क्स जानने हैं या उसका सॉल्यूशंस प्रॉब्लम के जानने हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसको सेंड कर सकते हो। मैं जैसे टाइम मिलेगा मैं उसको पूरा सॉल्यूशन आपको यूट्यूब चैनल पे दे दूंगा। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास सेवेंथ का है ये वर्कशीट मैथमेटिक्स का एपीएस मुंबई का। तो क्वेश्चन फर्स्ट जिसमें कह रहा है द सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 टाइम्स ऑफ y फ्रॉम x इज, दीज आर ऑप्शंस 1 2 3 4। इसमें आपको बताना है क्या? इसमें आपको बताना है सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 टाइम्स ऑफ y। किससे? फ्रॉम x से। तो मैं बच्चों को हमेशा बैच में बताता हूं ये जब फ्रॉम होता है ना इसके आगे वाले को पहले लिख लो। तो फ्रॉम x है तो x को पहले लिख लिया, सब्ट्रैक्शन है तो माइनस कर दिया। आगे कितना है? 5 टाइम्स ऑफ y। तो 5y टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई और y का। तो x माइनस 5y देखते हैं ऑप्शन कौन है? ये है ऑप्शन सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज था, ये कर लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग। क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहले इस वर्ड का मतलब जानो क्या होता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के बगल में नंबर्स कितने हैं इसको स्किप करो, बाकी जो भी है एक्स स्क्वायर के बगल में वो लिख दो, उसे कहते हैं हम कोफिशिएंट। हिंदी में कहते हैं गुणांक, मतलब मल्टीपल में क्या है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में। एक्स स्क्वायर ये मुझे दिख रहा है, इधर तो करना ही नहीं है बिकॉज ऑफ सिर्फ एक्स स्क्वायर का कह रहा तुम्हें बच्चों। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां कुछ नहीं दिख रहा, मल्टीपल में वेरिएबल्स के 1 छिपा होता है। तो यहां पर क्या होगा? लिखोगे आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1। क्यों 1? क्यों 1? क्योंकि इसके 1 मल्टीपल्स में है। बी पार्ट में अगर हम चले कितना है? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, तो 2x स्क्वायर ढूंढो, ये दिख रहा टर्म्स में मुझे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर क्या है? -2। तुम लिख लेना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर इज इक्वल करके -2 लिखना। अब थर्ड वाले में अगर मैं चल रहा हूं तो इसमें देख रहा हूं एक्स स्क्वायर है कहां? तो सर जी मुझे ये यहां पे दिख रहा है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? यानी एक्स स्क्वायर को स्किप करो, बाकी क्या है? वाई क्यूब है। तो वाई क्यूब इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कहोगे ये नंबर नहीं है, वेरिएबल्स भी तो हो सकता है, यानी जिसका कोफिशिएंट चाहिए वो छोड़ दो, बाकी उसके मल्टीपल्स में जो है, प्लस माइनस में नहीं मल्टीपल्स में जो है, तो इसके मल्टीप्लाई में वाई क्यूब है तो मैंने इसको रख दिया। ये तो अलग टर्म हो गया ना, उसी टर्म में पूछते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें फाइंड करना था, तुमने कर लिया विद इन 2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड में कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो जैसे मैं बता रखा हूं मोनोमियल मतलब वन टर्म जिसमें 1 टर्म होंगे, इसमें 2 टर्म होंगे। ट्राइनोमियल 3 टर्म्स। अब पॉलिनोमियल्स क्या होता है सर पूछोगे? भाई मोर देन 2 अगर टर्म्स है उसको तो पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो यहां पर पॉलिनोमियल्स की बात नहीं है, क्लास 9 से चैप्टर में लेंगे पॉलिनोमियल्स। तो यहां मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तुम्हें क्या पहचानना है? इनको बताना है कौन से मोनोमियल है, कौन बाइनोमियल है, कौन ट्राइनोमियल है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मुझे इसमें अगर देखना चाहो इसमें काउंट करूं 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। ओके, सिंप्लीफाई भी तो करना है, पहले लिखा हुआ है। तो टर्म्स में तो 4 टर्म्स तो तुम्हें लगेंगे पॉलिनोमियल्स, बट पहले सिंप्लीफाई कर ले। सिंप्लीफाई का मतलब प्लस या माइनस कुछ हो रहे होंगे। तो देखते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, कहीं और है क्या? एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, यस है। तो ये दोनों तो एक टर्म्स बन जाएंगे, मतलब प्लस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्लस प्लस में है दोनों। अब एक्स वाई स्क्वायर जेड है, ये एक्स वाई स्क्वायर, तो ये दोनों एक से हो जाएंगे। कौन? ये दोनों। तो अब इसमें मैं सॉल्व करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या होगा? 3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 4
एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो चुके हैं। अब ये 7 से 3 ये माइनस में है तो कितना आ जाएगा 4x वाई स्क्वायर जेड। अब देखो जरा कितने टर्म्स है, कितने टर्म्स है 1 और 2, तो क्या हो जाएगा ये 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, क्या हो जाएगा बाइनोमियल्स हो गया। इसका और पार्ट करते हैं तो क्या है ऐसे, ये जहां पे प्लस माइनस होता है वही टर्म चेंज हो जाता है, ये इतने सारे। तो आप बोलोगे पॉलिनोमियल्स नहीं, लाइक टर्म्स है, पहले सिंप्लीफाई करो यार। तो पहले सेम सेम वाले को तो ढूंढो, क्या है 2a, a है कहीं, हाँ सर ये दिख रहा है 2a, और है a ये यहां से यहां बढ़ा तो a है, तो 3 जगह पर a है वेरिएबल्स। तो इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2a ये -2a और वो +2a, तो ठीक है रख लिया। अब क्या है b वाले को ढूंढते हैं, b वाला कितना है, ये है b और b ये है और ये 3 प्लेस पर मुझे b दिख रहे हैं, तो +2b -2b -2b रख लिया। c वाला देखो ये c और ये c, तो सर इसको भी रख लेते हैं 2c +2c और ये -2c, 1 2 3, ये माइनस है और ये प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या है सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि उनको प्लस माइनस कर लो, तो 2a से 2a प्लस माइनस कम हो गए, मतलब 2a से 2a गया 0, बचा क्या 2a, तो इसको रख लिए। 2b से 2b गायब, बचा क्या 2b रख लिए। अब आगे चले 2c और -2c, एक 2c भी बच रहा तो रख लिए। अब इसको तो हमें बताना है बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल में, तो टर्म कितने हैं 1 2 3 टर्म्स हैं सर, 3 टर्म्स को हम ट्राइनोमियल बोलते हैं, तो क्या लिख लेंगे आंसर ट्राइनोमियल्स हो गया। चलते हैं नेक्स्ट में। ओके, तो ये देखते हैं एक्स क्यूब यहां पर, एक्स क्यूब यहां पर और एक्स क्यूब यहां पर, चलो पास में रखते हैं पहले। 50x क्यूब प्लस 41x क्यूब माइनस 31x क्यूब है, ये x दिखाई दे रहा है, ये भी x है, ये भी x, तो इन तीनों को क्या करोगे पास में रखोगे। चलो -21x, फिर है -x, फिर है 71x रख लिया। और क्या बच रहा है, ये नंबर्स है, ये नंबर्स है, ये भी नंबर्स है, तो 3 नंबर को पास में लिख लो। 107 + 1 -93, कोई छूट तो नहीं रहा भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिल्कुल है। चलो करते हैं अब सिंप्लीफाई, हमने पास में रख लिया लाइक टर्म्स को, सिंप्लीफाई करो। 50x क्यूब ये 41 दोनों प्लस में है, अच्छी बात है, और ये क्या है -31, तो 41 से ये माइनस करोगे तो कितना बचेगा 10x क्यूब ना भाई, 41 से 31 10, तो 50 में एक 10 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 60x क्यूब, इसका जो 10 बचा है इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। अब ये कितना है -21 -x, तो इसको पास में रख सकते हो यार, 21 और 1 कितना हुआ 22x, ठीक है, प्लस 71x। अब ये तो नंबर है, 107 में 1 ऐड करो, 108 हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा, कर दो। अब नेक्स्ट स्टेप में जाने दो, 60x क्यूब तो हमने कर लिया, 22x और ये 70, ये पॉजिटिव है तो प्लस का पहले साइन लगा दो, 11 से 2 गया 9, ये बचा 6 से 2 गया 4x। अब इधर चलो 108 से 93, तो 8 से 3 5, 10 से 9 1, तो हो गया सिंप्लीफाई। बताना क्या है 1 2 3, क्या है ये ट्राइनोमियल, क्या है ये ट्राइनोमियल है सर। क्वेश्चन एक्सप्रेस द स्टेटमेंट्स एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखो 1-2 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के थे और ट्रू फॉल्स थे, तो वो मैं इसमें नहीं लिखा, टाइम थोड़ा ज्यादा जाता, वो तुम्हें क्लास में बता दूंगा और जिसको पूछना हो तो व्हाट्सएप पे
क्वेश्चंस को भेज देना कि इसका फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा। सॉल्यूशंस वाले हम करते हैं। एक्सप्रेस द स्टेटमेंट्स एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन करते हैं। चलो करते हैं भाई। 1 more than twice the numbers, 1 more than twice the number, 1 more than कहता है तो 1 प्लस में हो गया, twice the number तो मैंने मान लिया let the number be x, तो उसका ट्वाइस कितना होगा सर 2x होगा। तो ये तो बहुत इजी हो गया सर, बिल्कुल है ही। 1 more than 1 ऐड कर लिया, ट्वाइस द नंबर, कोई भी नंबर x मान लिया। चलो सेकंड में चलो। 20 डिग्री सेल्सियस लेस देन द प्रेजेंट टेम्परेचर, प्रेजेंट टेम्परेचर मान लिया लेट द प्रेजेंट टेम्परेचर बी x डिग्री, मान लिया x डिग्री है। तो चलो भाई क्या करना है, लेस देन 20, लेस देन है तो माइनस कर दो 20, लेस देन का मतलब यही होता है, तो x माइनस 20। ठीक, ओके। तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कर रहे हैं, जो भी एक्सप्रेस है स्टेटमेंट्स को हम अलजेब्रिक फॉर्म में बना रहे हैं, मतलब XY फॉर्म में बना रहे हैं। चलो इसका नेक्स्ट करते हैं। क्या है नेक्स्ट इसका, द सक्सेसर ऑफ इंटीजर। मान लिया कोई इंटीजर, लेट द इंटीजर बी x, तो सक्सेसर क्या होता है, एक ऐड होता है, तो सर कर दो ऐड, x प्लस 1 हो गया सक्सेसर ऑफ। इसका फिर सेकंड चलते हैं, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ साइड इज m, तो एक ट्रायंगल है जो इक्विलेटरल है जिसका साइड क्या है, m है। तो सर पेरीमीटर तो आपको पता है क्या है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 इंटू साइड, ये होता है सर। तो जब साइड m दे रखा है तो कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा। तो कितना हो गया इसका आंसर, पेरीमीटर ऑफ, यहां पर लिख देना ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल 3m। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कोई भी रेक्टेंगल बनाओ इस टाइप का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल लेंथ k है लेंथ इसका, एंड ब्रेथ n कितना है ब्रेथ। तो चलो एक्सप्रेस करो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखोगे, लिखना तो पड़ेगा थोड़ा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, बिल्कुल सही। तो लेंथ कितना है यहां पर k है, और ये कितना है n, तो k इंटू n को आप क्या लिखोगे, nk लिखो या kn लिखो, मल्टीप्लाई में फर्क नहीं पड़ता, मगर यूनिट को जरूर लिखोगे, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा ये, बस ये नहीं छोड़ना। क्यों, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर में नहीं दिया है, और एरिया हम जानते हैं मीटर है तो स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर तो स्क्वायर सेंटीमीटर, यूनिट है तो स्क्वायर यूनिट, लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, z इज मल्टीप्लाई बाई -3, तो कर दो -3 इंटू जेड बाई मल्टीप्लाई जेड, -3 के साथ हो गया। एंड रिजल्ट मतलब इक्वल में कर दो, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 13, ये पूरा रिजल्ट, ये जो है रिजल्ट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वर्ड आ गया भाई, तो इसी से सब माइनस हो जाएंगे। तो 13 माइनस ये, अब क्या होगा, 13 माइनस प्लस 3 इंटू जेड को 3z लिखते हैं, हो गया। ठीक, तो हमने यहां तक भी कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं, 9th में p इज डिवाइडेड बाई 11, तो p डिवाइडेड है 11 से, कर लिया। रिजल्ट इज एडेड टू 10, कर दो ऐड, जो आया रिजल्ट उसमें 10 ऐड कर दिए, हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं, कैसे क्वेश्चन है भाई, x टाइम्स ऑफ 3, x टाइम्स मल्टीप्लाई किससे, 3 से, तो 3x। अरे x टाइम्स, तो x टाइम्स तुम कहोगे सर x होगा फिर 3 में मल्टीप्लाई, अरे तो 3 इंटू एक्स, कॉन्स्टेंट को पहले ही तो लिखते हैं, तो 3x लिख दिया मैंने। इज एडेड टू, एडेड यानी प्लस स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, हाँ फंसा दिया तुमको, नेचुरल नंबर आ गया, 0 नहीं लिखना है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर में, 1 से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर, तो 1 लिखोगे। कुछ लोग बोले वो 0 है, तो 0 तो नेचुरल इंटीजर है नहीं, तो नेचुरल नंबर कहां से होते हैं, 1 से, तो 3x प्लस 5। नेक्स्ट
सिंप्लीफाई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें क्या करने की जरूरत है, कुछ ब्रैकेट नहीं है तो सिंप्लीफाई नहीं करना, लाइक टर्म्स भी नहीं है, नहीं करना है, तो ये एज इट इज हो जाएगा कितना, 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू रखना है, y इज इक्वल -1। तो चलो रखते हैं इसमें 4x के प्लेस पर 2 रख दिया, -3y के प्लेस पर -1 स्क्वायर है, लगा दो। तो 4 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 -3 और ये हो गया 1। 4 जा हुआ 16 -3, 16 से 3 गया बच्चों। यस, सोना नहीं है, लगे रहना है, मैथमेटिक्स है। 16 - 3 कितना हो गया, 13। आगे चलो फिर इस क्वेश्चन के बाद हम इसका सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई लिखा हुआ है, तो देखो इसमें ब्रैकेट आ गया तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करें सर, तो 3x क्यूब को एज इट इज रख दो, माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x इंटू 4y, तो 2 4 जा होता है 8xy हो गया। अब इसी का इस टर्म में मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा कितना होता है, 10 होता है सर, तो रख दो 10x। ठीक है, हो गया सिंप्लीफाई। अब वैल्यू जो कह रहा है x को 2 y का -1 रख दो। 3x की प्लेस पर कितना है 2, 2 का क्यूब -8, x कितना है फिर 2 है, y -1 -10, फिर x आ गया कितना 2। ठीक है, रख दिए सर। अब आगे तो देख लो, 3 इंटू 2 3 जा नहीं करना, 2 2 जा 4 2 जा 8 करना, नहीं तो यही रॉन्ग हो जाएगा। क्लास 7 के बच्चों को बहुत देखता हूं, क्यूब है तो 2 का 3 नहीं, वो उतने टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस। अब देखो ये -1 और ये माइनस, ये प्लस कर देगा, 8 2 जा 16 माइनस 10 2 जा 20। अब इसको सॉल्व करो, 8 3 जा कितना होता है सर 24 होता है, बिल्कुल सही, प्लस 16 -20। अब इसको सॉल्व कर लो, 20 से 16 गया कितना 4, अब 4 इससे माइनस करो तो प्लस का कितना आ गया 20। कैसे, 24 से 20 माइनस करोगे 4 बचेगा, और 4 में 16 ऐड कर दो, प्लस में 20 आया, तो आंसर कितना आ गया तुम्हारा इसका 20। सर एक और बचा है, हाँ बिल्कुल, इसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। ये वाले पार्ट को मैं यहां पे कर रहा हूं, क्या है 1 माइनस, थर्ड है 1 माइनस 2x प्लस 5 माइनस 6x, यही है। चलो ठीक है, करते हैं। नंबर 6 हुआ, 2x और 6x है, तो कितना हो गया 8x हो गया। ठीक है, 6 माइनस 8, x की वैल्यू कितना है 2, तो कितना आ गया 6 माइनस 8 2 जा 16, 16 से 6 गया माइनस का 10, माइनस क्यों, ग्रेटर है इसलिए। तो हमने तो कर लिया सिंप्लीफाई, क्वेश्चन नंबर 8 भी, वैल्यू भी निकाल लिया x इज इक्वल टू और y इज इक्वल -1 पर। नेक्स्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है ऐड करिए आप, किसको, इन दोनों टर्म को, m-n, और ऐड करना है तो प्लस लगा दो, m प्लस n, पहले ब्रैकेट में रख लेना, मेरी बात मान लेना, नहीं तो माइनस वाले में कर दोगे रॉन्ग। तो ब्रैकेट में तो रख लिया सर जैसे बताया, तो अब इसको ओपन कर दो, प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -n प्लस n कैंसिल हो जाएगा, m कितना होगा 2m, इसका आंसर हो गया। सेकंड में चलते हैं, mn प्लस 5 माइनस 2, कॉमा की प्लेस पर प्लस, क्योंकि ऐड कर रहे हैं, mn प्लस 3। ठीक है, mn और mn कितना हुआ सर, mn और mn 2mn, हाँ 1mn 1mn। ठीक है, अब 5 से 2 गया कितना आया 3, और ये प्लस का 3 कितना हुआ 6, तो ये भी तो हो गया ऐड। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। सब्ट्रैक्ट करना है किससे, इस वाले से, तो कर देते हैं। पहले जो फ्रॉम के आगे लिखा है उसको पहले लिखोगे, तो x माइनस वाई माइनस 2 माइनस, ब्रैकेट में रखो, बताया था ना मैंने, माइनस वाले को जब करोगे ब्रैकेट में रखो, तो x माइनस वाई माइनस 2 ओपन ब्रैकेट माइनस x माइनस वाई। अब x माइनस और प्लस का कैंसिल, तो y भी दोनों माइनस में, तो ऐड हो जाएंगे, y एक y 2y माइनस 2, माइनस माइनस अच्छा नहीं लग रहा तो कॉमन ले लो,
2y प्लस 2 हो जाएगा, कॉमन लेने पर डिवाइड होता है, तो ये भी प्लस ये भी प्लस। आंसर इतना भी सही है और ये वाला भी सही। बस इतने ही क्वेश्चंस थे। वर्कशीट जो तुमने मुझे सेंड किया, इतने ही क्वेश्चंस थे। तो आप भी क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th आपके एग्जाम हो रहे हैं, आपकी प्री बोर्ड हो रहे हैं, आपके लास्ट प्रीवियस क्वेश्चंस कुछ नहीं आ रहे हैं, आपके जो अभी हाफ ईयरली प्री बोर्ड हो रहे हैं उनके क्वेश्चन नहीं आ रहे, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं उसको सॉल्व कराऊंगा जहां से भी आप देख रहे हो। ये एपीएस मुंबई का वर्कशीट है क्लास 7th मैथ।